Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and this is my another YouTube channel for subjects other than maths. जी मैथ के अलावा ऑलरेडी मैं अपने मेरा मैथ का चैनल तो देखा होगा, उसमें मैथ के अलावा जो है ना जितने भी सब्जेक्ट हैं 9th-10th आर्ट्स में, क्योंकि आर्ट्स वालों का कोई नहीं सोचता, तो मैं चाह रहा था कि आर्ट्स की वीडियोस नहीं है आपके लिए, आर्ट्स की बनाते हैं। साइंस की तो हर जगह मौजूद है तो वो मैं बना भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बना रहा क्योंकि वो वहाँ पर बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। सिर्फ आपके लिए मैंने ये डिफरेंट बुक्स शुरू की हैं जो आपको नेट पे नहीं मिलती। तो सेहत व जिस्मानी तालीम एक रेयर बुक है, बहुत कम बच्चे रखते हैं, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन आपसे अब शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप 10th क्लास के बारे में पढ़ेंगे। 10th की वीडियो है ये आपके लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 10th में हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे और उसके शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, लॉन्ग बनाएंगे, MCQs वगैरह, ये सारे आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आपने करना क्या है जी, बस चैनल के साथ टच में रहना है। इंशाल्लाह आपको सारा कुछ इसमें एग्ज़ाम के हवाले से अपडेट में मिलती रहेगी। तो आइए जी, ये हम देखते हैं 10th में आप कितने चैप्टर पढ़ेंगे। जी कुल्ला सिमसिम, यहाँ पर आप देखिए हिस्सा दोम, हिस्सा अव्वल 9th में पढ़ा था आपने, हिस्सा दोम अब आप 10th में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पढ़ने और चैप्टर में देखने को मिलने हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना आपके टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे आपको। उसके बाद जी क्या कहते हैं, चलते हैं चैप्टर की तरफ और चैप्टर के बारे में देखते हैं जाके। चैप्टर में उसने पहला हमारा जो चैप्टर है 10वीं का वो फिज़िकल फिटनेस के बारे में है। 45 पेज हमारे पास, 45 पेज पे आ जाइए, ले लीजिए आगे। अगर आप इसकी 9th में तो आपने धारा पढ़ी है ये, तो एक्सरसाइज देखेंगे ना आप, तो आपको इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन वगैरह नहीं मिलेंगे बुक के ऊपर, जिस तरह दूसरी बुक्स में होता है एंड पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, और MCQs वगैरह बनाए जाते हैं। इसमें वो चीज़ें नहीं है। ये उन्होंने एक किस्म की आपकी ही मेंटल एक्सरसाइज करवाई है कि खुद ही ढूंढे सारा कुछ। ज़ाहिर किताब का नाम सेहत व जिस्मानी तालीम है, वो कहते हैं जी आपकी ज़हनी जो है ना एक्सरसाइज हो जाए, तो आप लोग इसकी खुद ही शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं, खुद ही लॉन्ग बनाएं, खुद ही MCQs बनाएं। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपका जो माइंड है वो ज़्यादा काम करता है। तो ये भी किताब का फ़ायदा आपको हो रहा है कि आप खुद ही बना रहे हैं। फिर भी थोड़ी बहुत हमें गाइडलाइन चाहिए होती है, उसके लिए की बुक जिंदाबाद। मैं अब जो है मुझे समझ नहीं थी आ रही, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम आपके लिए कर रहा हूँ रिकॉर्ड। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को रिसर्च करके टू द पॉइंट आपसे शेयर करूं, ताकि आप, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैंने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, फिर उसके बाद आपको सेटिस्फाइड करना होगा। तो इसलिए मैं ये की बुक ले आया। मैं हो सकता है इस पर नहीं है तो की बुक पे हूँ। तो की बुक वालों ने एक नेक काम, अच्छा काम क्या ये किया है कि इसमें ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हमें, और ये सारे नोट्स बना के आपसे शेयर किए जाएंगे बाद में जब चैप बुक ख़त्म हो जाएगी ना। पहला तो प्रायोरिटी है कि बुक से याद किया जाए, जब बुक्स ख़त्म हो जाए फिर हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बुक है ना, इसका मैं आपको चैप्टर जो 1 है 10th का हिस्सा दोम का, ये उसमें लॉन्ग क्वेश्चन हमें खुद बना दिए हैं, ठीक है। इसके मुताबिक हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बुक के अंदर ही मार्क करवा दूँगा। फिर भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इंशाल्लाह आपको करवाए जाएंगे। तो जी इसमें MCQs भी हमें मिल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हमें मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस बुक की हेल्प से भी आपको कुछ अहम चीज़ें करवाई जाएंगी। सबसे पहली प्रायोरिटी हम अपनी किताब को देंगे, किताब के ऊपर क्या क्या चीज़ें बन सकती है वो हम करते हैं, ठीक है। तो आइए जी देखते हैं, इसके मैंने हाईलाइट किए हैं जो सेक्शन, वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बाकी मैं लॉन्ग क्वेश्चन के आपको मार्क करवा दूँगा।
तो फ़िज़िकल फ़िटनेस की तारीफ़ लिखी है। ज़ाहिर है फ़िज़िकल फ़िटनेस चैप्टर का नाम है तो इसकी तारीफ़ तो ज़रूर होनी चाहिए ना। वो तारीफ़ बुक में नहीं थी, तो वो मैंने की बुक से और देखी है, वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। जो सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे लगी है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। फ़िज़िकल फ़िटनेस की तारीफ़ लिखी है। कह रहा है जी, फ़िज़िकल फ़िटनेस किसी शख्स की कम वक्त में ज़्यादा और बेहतर काम करने की सलाहियत है। राइटिंग मेरी भी आपकी तरह ही है, उर्दू राइटिंग मेरी इतनी खास नहीं है, ठीक है। तो कहता है जो फिज़िकल फिटनेस जो है ना किसी शख्स की, वो कम वक्त में ज़्यादा काम करने की सलाहियत है। यानी कि कुछ लोग हैं वो टाइम बहुत लेते हैं, काम बहुत आसा करते हैं। कुछ लोग हैं कि थोड़े से वक्त में ज़्यादा काम कर जाते हैं, जबकि काम के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा थकावट का एहसास ना हो, ठीक है जी। थकावट हो लेकिन इतनी हो कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप दोबारा फिट हो जाएं, इसी को फिज़िकल फिटनेस कहते हैं जी। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिज़िकल फिटनेस की अहमियत बयान करें। ये 6 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, आप भी इनको याद कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। जिस्मानी फिटनेस की अहमियत से ना आज कोई इनकारी है, ना ही कदीम दौर में इंसान इनसे इनकारी था। पुराने दौर में भी लोग इसका इनकार नहीं थे करते। ये इंसान को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करती है। जिस्मानी फिटनेस की अहमियत दर्ज झैल चंद पहलुओं के वाज़ह करने से और भी खुल के सामने आ जाती है। अच्छा जी, एक और मैं आपको फ़िज़िकल फिटनेस बता दूं कि जो हमारी नमाज है ना, उसमें भी हमारे जिस्म के हर हिस्से की एक्सरसाइज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाला बंदा है ना, वो भी हर वक्त फ़िट रहता है, चुस्त रहता है। तो कोशिश किया करें, नमाज भी पढ़ा करें, इसमें बहुत फ़ायदे हैं। एक तो चलो फ़िज़िकल फ़िटनेस एक जगह, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होगी, आपकी आखिरत भी संभलेगी। और नमाज जो है वो बुराइयों से रोकती है, तो आप इंशाल्लाह बुरे कामों से भी बाज रहेंगे, ठीक है। एक हेल्दी एक्टिविटी है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये हमारे पास देखिए, अब इसके 6 उज़लाती क़ुव्वत में इज़ाफ़ा। उज़लात जो है ना, ये हमारे जिस्म के जो पट्टे हैं, ये जो आपको जिल्द जो नज़र आता है नरमी से, जब जो बंदे एक्सरसाइज करते हैं उनके ये हार्ड होते हैं, थोड़े इनके ताकतवर होते हैं। जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफ़ा। हमारा जिस्म जो निज़ाम, हमारा मैदा, दिल, जिगर, इनकी जो कारकर्दगी है बेहतर हो जाती है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा। हमें बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। मुदाफ़त का मतलब ये होता है कि हमारा जिस्म जो है ना वो रोकता है, बीमारियाँ हमारे जिस्म में नहीं दाखिल होती। मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर एक फ़ौज है पूरी, ये जो है ना मुदाफ़ाती निज़ाम की। जबकि जर्म्स हमारे जिस्म में जाते हैं, वो फ़ौज उस पर हमला कर देती है और उसको ख़त्म कर देती है। तो अगर आपकी वो फ़ौज ही नकारा हो जाए तो फिर आपका क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाता है। तो एक्सरसाइज करने से वो आपकी जो फ़ौज है वो एक्टिव रहती है, यही कह लें। उसके बाद खेलों की कारकर्दगी में इजाफ़ा। अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं तो आपकी फ़िटनेस सही है तो आप अच्छा खेल खेलेंगे, वरना फ़िटनेस नहीं है तो फिर आपका खेल भी जो है ना वो अच्छा नहीं होगा। उज़लाती और असाबी हम आहंगी। उज़लात और असाब जो है, आपका जिस्म सारा जो है ना उसके हम आहंग आ जाता है, ठीक है। आपका जहन जो है, आपका हर मैदा, दिल, जिगर, ये सारे जो है ना उज़लात जब मजबूत होंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ हम आहंग होकर काम करेंगे। चुस्ती व फुर्ती में इजाफ़ा। ओके जी, तो ये आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, फ़र्ज अच्छे खिलाड़ी जो हैं, फ़र्ज शनासी से क्या मुराद है। यहाँ खेल हमें किस तरह फ़र्ज शनास बनाता है। अच्छे खिलाड़ी में फ़र्ज शनासी का जज्बा होना चाहिए। इसे अपने हुकूक और दूसरों के हुकूक से फ़र्ज शनास होना चाहिए। खुद एतमादी। एक अच्छे खिलाड़ी में खुद एतमादी का होना बेहद ज़रूरी है। खुद एतमादी इनके खेल जो है ना वो इंसान में खुद एतमादी कैसे पैदा करते हैं, या खेलों में तो खुद एतमादी से क्या मुराद है। अच्छे खिलाड़ी में खुद एतमादी का होना बेहद ज़रूरी है। अगर वो इस खूबी का मालिक नहीं है
तो वो किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकता। अगर अपने आप के ऊपर इत्मीनान नहीं है उसको, तो फिर वो कोई भी वाकई नहीं कामयाब हो सकता। खिलाड़ी में खुद एतमादी का होना अच्छे खिलाड़ी होने का सबूत है। लेकिन ये खुद एतमादी आ गई, ये क्वेश्चन आपने खुद बनाने हैं इसके, ठीक है, कोई भी बना लें आप। उसके बाद क़ुव्वत बर्दाश्त। एक अच्छे खिलाड़ी में क़ुव्वत बर्दाश्त का जज्बा कूट कूट कर बड़ा होना चाहिए। क़ुव्वत बर्दाश्त इनके, अगर आप हार गए हैं तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि अगले को मारना ही शुरू हो जाए। अक्सर होता है बाहर उड़ जाते हैं तो झगड़ना शुरू हो जाते हैं, पीछे खराब कर देते हैं। इस तरह के वाक़यात हम भी करते रहे हैं बचपन में जब हम खेलते थे। तो आसा आसा फिर इंसान में क़ुव्वत बर्दाश्त आ जाती है, सब्र आ जाता है। ख़ास तौर पर खेल के मैदान के अंदर मुखालिफ खिलाड़ी के गलत रवैये और बाज़ औक़ात अपने हक़ में रेफरी का फ़ैसला ना देना और मुखालिफ को फ़ायदे पहुँचाने के अमल को बर्दाश्त करने का मुज़ाहरा करने के अमल को जिस खूबी से निभाता है वो इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त का बेहतरीन इम्तहान होगा। ये ठीक है जी, ये बड़ा अहम आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर भी 1 2 3 जो है ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा ये डिसिप्लिन का भी आ सकता है, आपको जिस्मानी ताकत का भी आ सकता है, जिस्मानी फिटनेस, अतायत, बावकार शख्सियत का मालिक, ये इनमें से आपको आ सकता है। फ़र्ज़ करें अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो इसमें से 2 3 शॉर्ट तो आपको आ ही सकते हैं। तो ये आपका हो गया जी फिज़िकल फिटनेस के शॉर्ट क्वेश्चन 2 3 4 आगे जितने अच्छे 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन पर निशान लगाइए, फ़िज़िकल फिटनेस और इसकी अहमियत बयान करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है सेकंड, अच्छे खिलाड़ी के औसाफ बयान करें। अच्छे खिलाड़ी के औसाफ हैं ये 8 हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर स्टार्ट आप भी लगा लीजिए और इसको पेपर के हवाले से अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है और आपको आ भी सकता है पेपर में। तो ले बच्चे, चैप्टर 1 हमारे पास हो गया कंप्लीट। एक एक करके इंशाल्लाह आपसे ये डेली बेसिस पे शेयर किए जाएंगे। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और मुझे अपनी खुशी दुआ में याद रखा करें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें वीडियो देखने के बाद मज़ा आया कि नहीं आया। यहाँ कोई मुझे सजेशन देना चाहें आप किसी भी चीज़ के बारे में, क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे, यहाँ कोई भी आपके जो है ना आपके माइंड में फ़ीडबैक आ जाए तो वो ज़रूर दिया करें। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, बल्कि आपका ना हो तो किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाएगा। चलें बच्चों, चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।